हेलो गाइस, मैं मनीष गोयल और आज बैक टू बैक इंटीग्रेशन के अंदर हम लोग एक नई एक्सरसाइज डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि आपके पुराने टॉपिक पर ही बेस्ड है, जिसको कि मैं आप लोगों को सब्स्टिट्यूशन की फॉर्म में बता चुका हूं। और ये एक्सरसाइज आपकी 19.12 आर डी शर्मा से। तो मैं आज आपके साथ ये एक्सरसाइज डिस्कस करूंगा। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। यहाँ पे आप ये देख लें कि पहले जो फंक्शन साइन का लिखा हुआ है उसकी पावर m है और यहाँ जो कॉस का फंक्शन है उसकी पावर n है। तो यहाँ पे आपको बुक के अकॉर्डिंग कंडीशंस जो दे रखी हैं इवन और ऑड की, आप उसको देखें या ना देखें, बस मेरा मानना तो ये है कि आपको सिंपल सी एक चीज़ ध्यान रखनी है कि किस फंक्शन को लेट करने से दूसरा फंक्शन एलिमिनेट हो जाए। तो इस चीज़ को मैं आप लोगों को जो एग्जाम्पल देने जा रहा हूँ और एक्सरसाइज की कुछ क्वेश्चन कराता हूँ, वहाँ से आपको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए इस वीडियो को प्लीज़ पूरा देखें। तो देखिए, साइन की पावर एम एक्स इंटू कॉस की पावर एन एक्स डी एक्स के फॉर्म में आपके पास फंक्शन लिखा होगा और आपको ये क्वेश्चंस करने कैसे हैं। तो इसके लिए मैंने पहला एग्जाम्पल लिया आपके लिए। तो ये एग्जाम्पल है साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस टू दी पावर 4x dx। अब आपके पास फंक्शन कुछ इस फॉर्म में नज़र आ रहा है। तो आप यहाँ ध्यान से देखें कि अगर आप एक फंक्शन को लेट करते हैं तो दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव वहाँ पर इन्वॉल्व है। तो देखिए, सोचने वाली बात यह है कि मैं अगर साइन एक्स को लेट करता हूँ t, तो मेरा एक कॉस एक्स हटेगा और जो बचा हुआ कॉस क्यूब एक्स है उसको सब्स्टिट्यूट करने में मेरे को बहुत दिक्कत आएगी। मेरी बात को ध्यान से समझिए। अगर मैं साइन एक्स को लेट करता हूँ t, तो एक कॉस एक्स हट जाएगा और बचे हुए कॉस क्यूब एक्स को मैं साइन की फॉर्म में नहीं ला सकता। लेकिन मैं अगर एक कॉस एक्स को लेट कर लेता हूँ t, तो देखिए, अगर मैंने यहाँ पे कॉस एक्स को लेट किया t, तो सारे बच्चों को मालूम है कि ये साइन एक्स डी एक्स इज इक्वस टू कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ डी टी। तो यहाँ से एक साइन एक्स को मैं इजीली रिमूव कर सकता हूँ और एक साइन स्क्वायर एक्स जो बचेगा उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो यहाँ तक जो मैंने लिखा वो सारे बच्चों को क्लियर हो गया होगा। तो देखिए, ये हो गया कॉस टू दी पावर 4x और dx। तो यहाँ ये फंक्शन मैंने थोड़ा सा अलग कर दिया जो मैंने किया। अब इसी फंक्शन को मैं ब्रेक करके इस फॉर्म में लिख रहा हूँ। एक साइन एक्स को मैंने ऐसे लिखा, दूसरे साइन एक्स को मैंने साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स किया। अब मैंने फंक्शन को कॉस एक्स को लेट किया हुआ है टी। तो यहाँ से आप देखेंगे कि ये फंक्शन जो है आपका साइन एक्स और डी एक्स किससे रिप्लेस हो जाएगा, माइनस ऑफ डी टी से। ठीक। और यहाँ आप इसको 1 माइनस कितना लिख सकते हैं, टी स्क्वायर, और साथ में कितना आ जाएगा, टी टू दी पावर 4। तो जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये आपके पास कितना मिला, टी टू दी पावर 4 माइनस ऑफ टी टू दी पावर 6 and dt, and what will be the integration? It will be minus t to the power 5 over 5 and plus t to the power 7 over 7 and plus c। इसके बाद आपने करना क्या है कि जो आपने t लेट किया हुआ है उस t को यहाँ पर आप रिप्लेस करेंगे। तो मेरी बात सभी बच्चों को यहाँ समझ में आ गई होगी। तो यहाँ आप जो साइन की पावर देख रहे थे वो ऑड थी और जो कॉस की पावर देख रहे थे वो इवन थी। तो इसी सिचुएशन को लेकर चलते हुए हम आगे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है उसको समझें आप लोग ध्यान से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिया मैंने आपके लिए और ये क्वेश्चन है आपका साइन स्क्वायर एक्स एंड कॉस टू दी पावर 5x और dx। ठीक है। अभी आप यहाँ पे साइन एक्स को लेट करते हैं t, तो एक कॉस एक्स हटेगा। ठीक है। और बचा हुआ बचेगा कॉस की पावर 5x, सॉरी 4x। ठीक। तो उस कॉस की पावर 4x को मैं साइन के टर्म्स में लिख सकता हूँ। लेकिन मैं अगर कॉस एक्स को लेट करूँगा t, तो साइन एक्स हट जाएगा। बचे हुए एक साइन एक्स को मैं कॉस के टर्म्स में नहीं ला सकता।
तो यहाँ पे हमने किया क्या, पहले आप समझ लें। हमने इसको साइन स्क्वायर एक्स लिखा, फिर हमने इसको कॉस एक्स लिखा, फिर हमने इसको कॉस की पावर स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर लिखा, और ये डी एक्स, मैं सारी चीज़ें लिख के दिखाई दे रहा हूँ आपको। ये कितना हुआ साइन स्क्वायर एक्स, ये कितना हुआ कॉस एक्स, ये कितना हुआ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स और डी एक्स। देखें ध्यान से। अभी आपको मालूम है कि मैं अगर साइन एक्स के फंक्शन को लेट करता हूं टी, तो देखिए मैं अगर यहां पे साइन एक्स के फंक्शन को लेट करता हूं टी, तो वही सब्स्टिट्यूशन चल रहा है। तो बच्चों ये हो जाएगा cos x dx इज इक्वल्स टू डी टी, राइट। अभी मैंने क्या किया कि इस cos x dx को dt से रिप्लेस किया, तो cos x dx को dt से रिप्लेस करने के बाद मेरे को यहाँ कितना मिला टी स्क्वायर, और ये ऊपर स्क्वायर चल ही रहा है, ये हो गया 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर डी टी। अभी मैं यहाँ पर इसको एक्सपेंड करूँगा, तो ये हो गया टी स्क्वायर, ये हो गया 1 प्लस टी टू दी पावर 4 माइनस ऑफ 2t स्क्वायर एंड डी टी। तो यहाँ तक मेरी बात सब बच्चों को क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ पे हमारा इंटीग्रेशन बिल्कुल सिंपल हो चुका है। तो वही काम हमको करना क्या है कि सबसे पहले सिंप्लीफाई करना है जिस फॉर्म में हम इसको जानते हैं। तो यहाँ हमने इसको जब सिंप्लीफाई किया तो बच्चों ये हो गया t की पावर 2 प्लस t की पावर 6 माइनस 2 t की पावर 4 एंड डी टी। वेन आई विल इंटीग्रेट इट, तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिखने वाला हूँ टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होने वाला है t टू दी पावर 3/3। तो इट विल बी वॉट साइन क्यूब एक्स अपॉन 3 प्लस देन साइन टू दी पावर 7x अपॉन 7 माइनस 2/5 एंड साइन टू दी पावर 5x अपॉन 5, सॉरी 5 तो हो ही गया ऑलरेडी, एंड प्लस सी। तो ये आपका एक क्वेश्चन और कंप्लीट हुआ, राइट। तो यहाँ पे आपने केस देख लिया कि साइन की पावर पहले क्या थी आपकी ऑड थी, फिर पावर कितनी थी इवन थी। तो एक पर पावर इवन, एक पर पावर ऑड। अब हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं कि यहाँ पे फंक्शन में दोनों के ऊपर पावर कैसी आएगी, ऑड आएगी। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3, और ये है आपका साइन क्यूब एक्स एंड कॉस क्यूब एक्स dx। तो यहाँ आप देख लें कि दोनों फंक्शंस के ऊपर जो पावर है वो ऑड लिखी हुई है। ये कॉस क्यूब नहीं है बच्चों, इट इज़ वॉट कॉस टू दी पावर 5x। तो मैं अगर यहाँ से cos x को लेट करता हूँ तो एक sin x हट जाएगा, sin x को लेट करता हूँ तो cos x हट जाएगा। तो मैं इसको दोनों तरीके से करके दिखा रहा हूँ। तो मैंने जो फर्स्ट मेथड लिया आपका, मैंने sin x फंक्शन को लेट किया t, तो यहाँ से मेरे को क्या मिलने वाला है cos x dx इज इक्वल्स टू dt। तो यहाँ मैं साइन क्यूब एक्स, एक cos x और एक cos x को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर एंड dx। तो यहाँ तक मेरी बात सभी बच्चों को ठीक से समझ में आ गई होगी कि मैंने किया क्या है। यहाँ पे मैंने साइन x को लेट किया, साइन x का डेरिवेटिव cos x होगा, cos की पावर 5 दी हुई है तो हमने उसको cos x इंटू cos की पावर 4x, यानी कि हमने cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर लिख लिया, राइट बच्चों। अब इस cos स्क्वायर x को मैंने 1 माइनस साइन स्क्वायर x लिखा। अब मैंने जैसा किया क्या, जो मैंने लेट किया, तो मैंने लेट किया था साइन x को t, तो उसका सब्स्टिट्यूशन हो गया cos x dx। तो मैं अभी फाइनली इस फंक्शन को क्या लिख सकता हूँ, आई कैन राइट इट t टू दी पावर 3 1 माइनस टी स्क्वायर का
होल स्क्वायर dt। और जब मैं इसको एक्सपेंड करूँगा तो आई विल गेट टी क्यूब, और ये हुआ 1 प्लस टी टू दी पावर 4 माइनस ऑफ 2t स्क्वायर एंड dt। तो इसको नेक्स्ट स्टेप में मैंने लिखा तो ये मिला मेरे को टी टू दी पावर 3 प्लस टी टू दी पावर 7 माइनस 2 इंटू टी टू दी पावर 5 and dt. What I will write it? I will write it t to the power, sorry, t की पावर 3 का इंटीग्रेशन सभी को मालूम है, t की पावर 4/4। तो मैंने यहाँ साइन को लेट किया, तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिखने वाला हूँ उसको, साइन की पावर 4x अपॉन कितना हो गया हमारे पास 4 प्लस साइन की पावर 8x अपॉन में कितना आया 8 माइनस 2/6 और साइन की पावर कितना हुआ 6x प्लस सी। तो यहाँ पे फंक्शन को हमने इस तरीके से सॉल्व किया। अब इसी केस को हम अगर sin x की जगह पे cos x ले लेते तो आप सभी को मालूम है, देखिए मैं यहीं करके दिखा देता हूँ इस क्वेश्चन को। सेकेंड मेथड पे चल रहा हूँ मैं। सेकेंड मेथड में हमने क्या किया कि हमने cos x को एज्यूम किया t। तो सभी को मालूम है ये मुझे क्या देगा, माइनस का sin x dx इज इक्वल्स टू dt। अभी मुझे करना क्या है कि यहाँ से एक साइन स्क्वायर x को मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर x लिख लूँगा। एक sin x एज इट इज़ रहेगा, ये cos की पावर 5x dx हो गया। अब मैंने सब्सटीट्यूशन किया तो ये sin x और dx हटेगा मेरा माइनस से, और ये हो गया मेरा 1 माइनस टी स्क्वायर एंड टी टू दी पावर 5 dt। एंड व्हाट विल बी इट? इट विल बी टी टू दी पावर 5 minus t to the power 7 and dt, and I can write it minus of t to the power 6 upon 6 and minus t to the power 8 upon 8 plus c, and in the next step I will substitute the value of t by cos x। तो ये दोनों मेथड आपके सही हैं, आप इस मेथड से भी कर सकते हैं और इस मेथड से भी कर सकते हैं। तो ये एग्जांपल नंबर 3 आपका कंप्लीट। और अब हम एक्सरसाइज 19.12 के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन मैं आप लोगों से जो डिस्कस करने जा रहा हूं वो क्वेश्चन नंबर 3। It is cos to the power 5x and dx. So how we can write it? Cos x and cos to the power 4x dx। तो आपको मालूम है कि cos अगर है तो साथ में उसके साइन को ढूंढना पड़ेगा। इसको मैं लिख सकता हूँ cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर, और फर्दर आई कैन राइट दिस cos x और 1 माइनस साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर dx। तो सभी को मेरी बात यहाँ तक क्लियर। अब मैं साइन x को क्या लेट करूँगा t, तो ये कितना मिलने वाला है मेरे को cos x dx इज इक्वल्स टू dt। तो फाइनली ये मेरा हो गया 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर और dt। तो यहाँ तक की स्टेप आप लोग समझ लें कि सब बच्चों को ये स्टेप समझ में आ गई होगी। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके जो मैं करके दिखा रहा हूँ, तो फोर्थ क्वेश्चन, देन क्वेश्चन नंबर 8 सेम क्वेश्चन है, ठीक है।
अब आपको मालूम ही है कि मैं इसको एक्सपेंड करूँगा 1 प्लस टी टू दी पावर 4 माइनस ऑफ 2t²। इसको इंटीग्रेट करने के बाद मुझे क्या मिलने वाला है, मुझे मिलेगा t प्लस टी टू दी पावर 5 अपॉन 5 माइनस 2 टी टू दी पावर 3 अपॉन 3 प्लस c। और इन नेक्स्ट स्टेप I will substitute the t by sin x. So what will be your answer? Your answer will be sin x plus sin to the power 5x upon 5 minus 2 by 3 sin to the power 3x plus c। तो ये क्वेश्चन नंबर 3। तो इसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 6 जो कि आपका cos की पावर 7x है, तो वहाँ आप cos x इंटू cos की पावर 6 को 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का होल क्यूब लिख के a माइनस बी का होल क्यूब लगा सकते हैं। सेम क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, ठीक है। तो इसके बाद मैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूँ आप लोगों के लिए, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं हम लोग। तो ये हुआ x cos क्यूब एक्स स्क्वायर। तो थोड़ा सा फंक्शन चेंज। तो देखिए पुराने मेथड को तो आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और मेरा पहला काम कि मैं फंक्शन को रिड्यूस करूँगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि 3 फंक्शन लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले आप ये देखें कि ये जो एक्स स्क्वायर साथ में लिखा हुआ है और यहाँ पे इसका डेरिवेटिव ये लिखा हुआ है। तो हमने पहले क्या किया, लेट किया एक्स स्क्वायर को t। तो यहाँ से मुझे कितना मिला बच्चों, 2x dx इज इक्वल्स टू डी टी। और ये हो गया x dx इज इक्वल्स टू डी टी बाय 2। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, मैंने x dx को हटाया 1/2 से और ये बन गया आपका cos क्यूब t एंड sin t एंड dt। इसके बाद सभी ने मालूम है मुझे करना क्या है, मैं cos t को लेट करूँगा u एंड cos t का डिफरेंशिएशन माइनस का sin t dt इज इक्वल्स टू du। तो ये कितना होने वाला है, माइनस का 1/2 और ये हो गया आपका t क्यूब dt, जिसको मैं इंटीग्रेट करके माइनस 1/2 टी टू दी पावर 4 अपॉन 4 प्लस सी लिखूँगा। और ये हो गया माइनस 1/8 और t किसके इक्वल है यहाँ पे, u के। सॉरी इट्स अ मिस्टेक। तो हमने यहाँ पे इसको t की फॉर्म में लिख दिया है। जस्ट ए मिनट बच्चों, इट इज़ नॉट t, क्योंकि हमने cos 2 को क्या लेट किया हुआ है, u। तो यहाँ पे जो हमारे पास आने वाला है वो आने वाला है u क्यूब du। तो ये कितना मिलेगा, माइनस का u टू दी पावर 4 अपॉन 8 प्लस c। नाउ इट्स ओके। अब u हमने किसको माना, तो ये हो गया cos टू दी पावर 4 t अपॉन 8 प्लस c। अब हमने t किसको माना, तो माइनस cos टू दी पावर 4 एक्स स्क्वायर अपॉन 8 प्लस c। तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 7। तो आप लोगों को यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। तो यहाँ से 1 to लेके 9 तक सारे क्वेश्चन आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन और, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 13, गोइंग टू एक्सप्लेन कि किस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 13 और ये आपकी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे आपका फंक्शन जो है अब साइन और कॉस के डिनोमिनेटर में जा चुके हैं। तो ये हो गया साइन एक्स एंड कॉस की पावर 3x एंड dx। अब देखिए आपको इस क्वेश्चन में करना क्या है।
यहाँ पे आप साइन एक्स को लेट करेंगे टी या कॉस एक्स को लेट करेंगे टी, उससे बात नहीं बनने वाली है, ठीक है। क्योंकि कॉस को हम लेट करेंगे टी तो साइन एक्स न्यूमरेटर में हटना चाहिए था, लेकिन डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है। तो हमारे पास बेस्ट ऑप्शन ये है कि इन दोनों फंक्शन को हम किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, सेक और टेन के टर्म्स में। तो हमने क्या किया, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस टू दी पावर 4x। तो यहाँ इन दोनों की जो पावर दे रखी है मिला के प्लस करके उससे आप डिवाइड कर दें। तो 3 + 1 कितना हो गया 4, तो इसमें आप कॉस की पावर 4 से डिवाइड कर दें। तो ऊपर कितना मिलने वाला है मेरे को, सेक की पावर 4x, और नीचे कितना माल मिलने वाला है मेरे को, ये हो जाएगा मेरा 10x और इंटू कॉस क्यूब एक्स से कॉस क्यूब कैंसिल हो जाएगा, ये dx हो गया। अब आप सभी को मालूम है मैं 10x को लेट करूँगा तो t तो एक सेक स्क्वायर एक्स हट जाएगा, और एक सेक स्क्वायर एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 + 10 स्क्वायर एक्स। तो यहाँ तक की बात सभी बच्चों को क्लियर। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम लेट करेंगे 10x को t, तो बच्चों ये कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी। तो यहाँ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स को हमने हटाया डी टी से, ये हो गया 1 + t² अपॉन टी, और मैं इसको लिख सकता हूँ t + 1/t एन डी टी। अब t का इंटीग्रेशन t² एंड दिस विल बी व्हाट, log t प्लस c, और t को मैंने रिप्लेस किया किससे, 10² x/2 प्लस log ऑफ 10x प्लस c। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 आपका कंप्लीट हुआ। इसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 10, 11 एंड 12 भी कर सकते हैं। तो अगर आप एक क्वेश्चन मैं आपको और करके दिखाई देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। तो मैं आपको इसको एक्सप्लेन किए दे रहा हूँ, बाद बाकी आप सिंप्लीफाई खुद से करेंगे इसको। और यहाँ फंक्शन दिया हुआ है आपको साइन क्यूब एक्स कॉस टू दी पावर 5x एंड dx, सॉरी। तो यहाँ देख रहे हैं कि आपके पास जो कंबाइंड पावर है वो कितनी है, 5 और 3 8। तो हमने किया क्या, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉस की पावर 8 से डिवाइड। तो बच्चों ये कितना बन जाएगा, सेक की पावर 8x अपॉन में आ गया 10³ x एंड dx। अब आप सभी को मालूम है कि सेक की पावर 4 को मैं एक सेक स्क्वायर एक्स मैंने यहाँ से कम किया, बचा कितना, सेक की पावर 6x, उसको मैंने लिख लिया 1 + 10² x का होल क्यूब, और अपॉन में कितना 10³ x। तो इसके आगे समझाने की ज़रूरत नहीं, आप 10x को लेट करेंगे t, तो ये हो जाएगा 1 + t² का होल क्यूब अपॉन t³ और dt। इसके बाद आप a + b का होल क्यूब इसको एक्सपेंड करेंगे, और एक्सपेंड करने के बाद उसको आप इंटीग्रेट करेंगे। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही डिस्कस करेंगे, और जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होने वाला है दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी 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 इंपॉर्टेंट, और उस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सम स्पेशल इंटीग्रल्स, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हमारा जो टॉपिक रहेगा सम स्पेशल इंटीग्रल्स ऑफ द फॉर्म, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे dx ओवर x² + a², सेकेंड dx x² - a², एंड थर्ड dx अपॉन a² - x²। So wait for my next upcoming videos. Till then, complete your exercise up to 12. Thank you.